सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। एमएचआरडी ने सभी सचिवों को लिखा पत्र। 31 जुलाई 2020 तक सभी शिक्षकों को वर्क फ्रॉम होम के लिए जहां तक हो सके नहीं बुलाया जाए शिक्षकों को विद्यालय में। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जो आप तक पहुंच चुकी होगी किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू। फिर भी हमारा काम है आपको बताना, आप तक खबर पहुंचाना। यह है कि एमएचआरडी ने सभी सचिवों को एक पत्र लिखा है जिसके जरिए उन्होंने बताया है कि किसी भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को उनके कार्यालय में नहीं बुलाया जाए 31 जुलाई तक, क्योंकि दोस्तों अनलॉक 2 की प्रक्रिया अभी जारी है, यानी अनलॉक 2 चल रहा है और इसके तहत शिक्षण संस्थान, कॉलेज है, स्कूल है, विद्यालय जो भी है वो 31 जुलाई 2020 तक सारे बंद है। इसमें इस बंद की अवधि में टीचिंग स्टाफ को नहीं बुलाया जाए। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों जी न्यूज़ की एक खबर के बारे में कि स्कूल कॉलेज सभी शिक्षण संस्थानों में आदेश रहेंगे जारी। शिक्षकों और स्टाफ को स्कूल कॉलेज नहीं बुलाने के हुए आदेश। एमएचए ने आदेश की पालना करवाने के भी दिए हैं निर्देश। साथ ही अब स्टाफ को नहीं बुलाया जाएगा स्कूल कॉलेज। एमएचए ने सभी स्टेट सचिवों को लिखा है पत्र जिसके तहत 31 जुलाई तक देश में चल रहा है अनलॉक 2। ऐसे में शिक्षक स्टाफ को घर से काम करवाया जाए, ऑनलाइन लर्निंग कोर्स को घर से ही करवाया जाए संचालित। अर्थात दोस्तों एमएचआरडी के इस खत द्वारा यानी जो सभी सचिवों को दिया गया है उसमें बताया गया है कि सभी स्टाफ को, टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम के लिए कार्य दे दिया जाए ताकि वो घर बैठे काम कर सके। किसी भी स्टाफ को जहां तक हो सके स्टाफ को विद्यालय में, कार्यालय में नहीं बुलाया जाए। ये दोस्तों एक एमएचआरडी का खत है जो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी है। और साथ ही यहाँ पे नीचे देखिए 2 लिखा हुआ है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ ऑल स्टेट और यूटी। साथ ही दोस्तों इसकी जो कॉपी दी गई है वो भी आप यहाँ नोट कर लीजिए कि 1 नंबर कॉपी दी है एजुकेशन सेक्रेटरी ऑफ ऑल स्टेट, यानी शिक्षा सचिव जो है सभी स्टेट के, सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों को भी इसकी कॉपी दी गई है। साथ ही जॉइंट सेक्रेटरी इंस्टीट्यूशन, जॉइंट सेक्रेटरी एसएसए 2 और जॉइंट सेक्रेटरी एसएस 1, जॉइंट सेक्रेटरी एईएन कोड एंड जॉइंट सेक्रेटरी एमडीएम, ऑल एनाटॉम्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर ड्यू सेल एनएल। अब इसमें कहा गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कि इसके अंतर्गत जैसे अनलॉक 2 की प्रक्रिया जारी है और साथ ही दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक ऑर्डर जारी किया था। ये ऑर्डर नंबर भी है जिसकी कॉपी भी इसके साथ संलग्न की रखी है, कर रखी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा जिसके जरिए अनलॉक 2 का प्रक्रिया निरंतर जारी है। वेयर बी इट हैज बीन डायरेक्टेड दैट स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट विल बी रिमाइन क्लोज टिल 31 जुलाई 2020, यानी इसके तहत, इस आदेश के तहत अनलॉक 2 जारी है और कॉलेज, एजुकेशन संस्थान, कोचिंग संस्थान सारे हैं वो 31 जुलाई तक बंद है। इट हैज़ बीन फर्दर स्टेट दैट ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग शैल बी कंटिन्यू टू परमिटेड एंड शैल बी इनकॉर्पोरेटेड पैरा 1, यानी ऑनलाइन जितने भी काम है, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग है वो कंटिन्यू जारी रहेगी जैसा कि पैरा 1 में आपको बताया गया था और गाइडलाइन आपको दे दी गई थी। अकॉर्डिंगली फॉर दिस पर्पज essential teaching and non-teaching staff or research scholar etc should continue to work from home and as far as possibly they should not be called the school, college and institute, यानी एक अकॉर्डिंगली इसके अनुसार इस पर्पज़ में इसेंटाइल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को और साथ में रिसर्च और स्कॉलर, इन सभी प्रकार के स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम के लिए ही बोला जाए जहां तक पॉसिबल हो सके। एज फार एज पॉसिबल दे शुड नॉट बी कॉल्ड फॉर द स्कूल, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट, यानी जहां तक हो सके वर्क फ्रॉम होम के लिए काम करवाया जाए और जहां अति आवश्यक न हो तो उनको स्कूल, कॉलेज में न बुलाया जाए। यहाँ नीचे लिखा गया है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर कंप्लेंट्स एंड स्ट्रिक्ट इन कम्प्लीमेंट फॉर द गाइडलाइन डेट, ये देख दी गई है इनक्लोजर ऑन क्लोजर ऑफ स्कूल एंड कॉलेज एंड डायरेक्ट और ऑल कंसर्टेड अथोराइज्ड फॉर देयर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंशन, यानी ये सभी आदेश है वो स्ट्रिक्टली मानने के लिए भी कहा गया है। आगे दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, जहाँ भी आप लगे हुए हैं उन शिक्षा सचिव के आदेश का भी पालन कीजिए। एमएचआरडी ने उन शिक्षा सचिवों को नोटिस दिया है, यानी नोटिस या एक आदेश दिया है, खत दिया है
साथ ही वो शिक्षा सचिव आपके लिए भी आदेश करेंगे, तो उन आदेश की पालना आपको करनी है। धन्यवाद साथियों। वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।